नमस्कार, आज हम बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की, जिसके खिलाफ आज 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वो आज करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है और 60 लाख के हथियार से ज्यादा अपने पास रखता है। लॉरेंस बिश्नोई हिंदुस्तान की सबसे महफूज जेल में बंद है, लेकिन वहां से अपना साम्राज्य हिंदुस्तान के 4 साम्राज्य में चलाता है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में। उसके किस्से सुने और सुनाए जाते हैं। उसकी दहशत इतनी है कि उसके आगे का सारे गैंगस्टर फीके लगते हैं। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के गैंगस्टर का सरदार है। माना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के आगे काला जठेरी भी पानी भरता है। 22 फरवरी 1992 को लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ। इनकी आयु 28 साल है, लेकिन 28 साल की उम्र में दुनिया में उसने जो दहशत बनाई है, जुर्म की जिस तरीके से समाज में उसने विस्तार किया है, उसने बाकी गैंगस्टर को पीछे छोड़ दिया। उसका जन्म वैसे तो हिंदू परिवार में हुआ। बचपन में ही उनका नाम रख दिया लोडू डॉन। 2017 के एक रिकॉर्ड के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के पास 18 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, 60 लाख से भी ज्यादा के अवैध हथियार है। इसके साथ ही हम बताते हैं लॉरेंस बिश्नोई के पास 100 से भी ज्यादा शार्प शूटर है। इसके एक इशारे पे किसी का भी कत्ल कर देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो खुद को क्रांतिकारी बताता है, वो खुद को समाज सेवी बताता है। इसके अलावा वो एक स्टूडेंट संगठन भी चलाता है, सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनिज्म पंजाब यूनिवर्सिटी। इस स्टूडेंट संगठन के जरिए जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। साल 2010 और 11 की बात है, जब लॉरेंस बिश्नोई अपने रुतबे को कामयाब करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए कॉलेज में खुलेआम फायरिंग करता है और अपने इस मकसद में वो कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो स्टूडेंट संगठन का मालिक बन जाता है। और आज स्थिति ऐसी है कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए स्टूडेंट मरने और मारने के लिए तैयार रहते हैं। पंजाब के आबोर में कन्वर्ट स्कूल में 10वीं की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने 12वीं की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ चले गए, जहां डीएवी स्कूल ने दाखिला लिया। इसी दौरान स्टूडेंट संगठन बनाया, जिसका नाम सोपू। देखते ही देखते वे अध्यक्ष पक्ष चुनाव में उतर गए। उसके खिलाफ चुनाव में उदेसा और बड़े से बड़े लोग उतरे थे। इस चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई की हार हो गई, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इस हार का बदला लेने के लिए अंदर ही अंदर जल रहे थे। साल 2011 का महीना फरवरी का लॉरेंस बिश्नोई को मौका मिल गया उदयसा से बदला लेने के लिए। लॉरेंस बिश्नोई ने पूरी तैयारी कर रखी थी। दोनों गुटों में जबरदस्त आमने सामने फायरिंग हुई, जिसे चंडीगढ़ का शहर सेक्टर 11 दहल उठा। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। लॉरेंस बिश्नोई का पहला मुकदमा दर्ज किया गया था। देखते ही देखते लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए। लॉरेंस बिश्नोई को पता चल गया था कि उसने पंजाब के गैंगस्टर से पंगा ले लिया है, अब उसका बचना नामुमकिन है। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई बचने की खातिर एक के बाद एक कई गैंगस्टर से हाथ मिलाता गया। उसे पता था उद्देश्य से बचना हो तो उसे गैंगस्टर से हाथ मिलाना पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई की किस्मत की बात है तो साल 2 साल में डेमेस्ट्री नाम के शख्स की हत्या होती है, जिसका आरोप रॉकी और लॉरेंस बिश्नोई पर था। लॉरेंस बिश्नोई तो बच गया, लेकिन रॉकी पर एफआईआर दर्ज हो गई। 2011 में पंजाब के फाइनेंसर के साथ लूट की घटना हुई। इसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस घटना से आप समझ सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। इसके साथ ही पुलिस को चकमा देने के लिए माहिर हो चुका था। साल 2011 में छात्र नेता की हत्या की कोशिश करने का पहला मामला दर्ज हुआ, लेकिन बहुत जल्द जमानत पर रिहा हो गया। इसके कुछ महीने बाद 0.5 पिस्तौल रखने के लिए जेल जाना पड़ा। कहा जाता है कि 12 अगस्त 2012 को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में लॉरेंस बिश्नोई पर एक और मामला दर्ज हुआ। उसके ऊपर आरोप लगे, रंगारी मांगी और हत्या करने की कोशिश की और दंगा करने की कोशिश की। 17 जनवरी 2015 को पंजाब की पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी, लेकिन तभी वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कहा जाता है कि उसके मामा के 2 बेटों की दिसंबर 2014 में हत्या कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई इस हत्या का बदला लेना चाहता था। हत्या का आरोप 2 बड़े गैंगस्टर पर लगा था, जिसमें से एक का नाम था रमी मसाना, दूसरे का नाम था बठिंडा का हरगोबिंद। लॉरेंस बिश्नोई रमी मसाना और हरगोबिंद सिंह से बदला लेना चाहता था। इसके लिए बहुत जरूरी था वो जेल से बाहर आए। वो पुलिस से बचकर नेपाल भाग गया। कहा जाता है कि नेपाल में उसने 60 लाख के आधुनिक और विदेशी हथियार खरीदे। वहीं उसने अपने बुलेट प्रूफ जैकेट भी खरीदी। वहीं वो बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा था। 4 मार्च 2015 को पंजाब के फाजिल्का पुलिस के हाथे चढ़ गया। लॉरेंस बिश्नोई दूसरी बार पुलिस के हाथ लग गया था। लॉरेंस बिश्नोई को इस बात का अच्छे से पता था
कि पंजाब पुलिस के हाथ से छूटने वाला नहीं है। इसलिए उसने जेल के भीतर ही साम्राज्य विस्तार की नीति बनाई। उसने कहा जाता है कि उसने तब मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। पंजाब के फरीदकोट के जेल में शायद ही कोई ऐसी जेल बची होगी जहां फोन और सिम नहीं छुपाया जाता होगा। कहा जाता है कि इन्हीं फोन और सिम की मदद से वो हत्या करने की चाल बना चुका था। फरीदकोट जेल से ही लॉरेंस बिश्नोई जोधपुर के एक डॉक्टर चंदन और एक ट्रैवलर की हत्या करवा दी थी। 50 लाख की सुपारी दी थी। कहा जाता है कि उसने डॉक्टर चंदन की PBW कार में आग लगवाकर हत्या करवा दी थी। उसके जोधपुर पुलिस उसे फरीदकोट में प्रोडक्शन रिमांड पर जोधपुर जेल में ले गई, लेकिन जोधपुर जेल पहुंचने पर भी उसने काले कारनामे नहीं छोड़े, इसलिए उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी खूखा घाटी जेल में शिफ्ट करना पड़ा। काला पानी की सजा तो आपने सुनी ही होगी। राजस्थान की अजमेर की खूखा घाटी को काला पानी की सजा माना जाता है। उसमें कई बड़े अपराधी कैद थे। आनंद पाल की बात करते हैं तो उस समय वो उसी जेल में कैद था जिस समय लॉरेंस बिश्नोई की उस जेल में लाया गया, और इस जेल में रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती आनंद पाल से हो जाती है। यूं तो अजमेर जेल में अपराधी खौफ खाते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई उसमें भी मौज करते थे। कहा जाता है कि अजमेर की इस जेल में काल कोठरी में बंद थे। लॉरेंस बिश्नोई उसी काल कोठरी में अपनी हुकूमत चलाते हैं। जेल से आने के साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई के पास फोन उपस्थित हो गए। पुलिस को इस बात का पता चल गया, इसलिए लॉरेंस के नंबरों को सर्वाइल की शुरू कर दिया। पुलिस कमिश्नर राठौर के कहने पर अजमेर के SP लॉरेंस के पास पहुंचे और 2 सिम कार्ड को बरामद कर लिया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के पास ऐसे बहुत सारे सिम कार्ड थे जो उसने छुपा रखे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। 27 अगस्त 2017 मोहली के साथ शूटर कुर्दगाली के साथ मिलकर जो आनंद पाल का कट्टर दुश्मन था, सरपंच सरदार राव, उसकी लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या करवा दी। इसके ठीक कुछ दिन बाद जोधपुर लॉरेंस बिश्नोई ने रविंदर काली के साथ मिलकर वासुदेव इशरा के एक कारोबारी की हत्या करवा दी। हत्या के बाद आनंद पाल के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पूजने लगे और भगवान भी मानने लगे। हालांकि इसके बाद पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के गुंडों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही, लेकिन धीरे धीरे उसी जेल से उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया। जो भी जमानत पर बाहर आता वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करने लग जाता। अप्रैल 2021 में दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के लिए कई बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। खुलासा हुआ कि दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग कई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का अंजाम दे चुकी है। तभी लोगों को पता चलता है कि और भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने वाला है। दिल्ली ही नहीं बल्कि आउटर दिल्ली में मर्डर का भी खुलासा हुआ। अजमेर की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई कई दूसरे गैंगस्टर के साथ हाथ मिलाकर दिल्ली NCR पूरी इंडिया पे अपना दबदबा बनाने के लिए तैयारी कर रहा था। पिछले 6 महीने में लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद जब एक बड़ी साजिश के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया, जब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली वकालत से अपील लगाकर उसे अजमेर से दिल्ली लाने को कहा, लेकिन अजमेर की पुलिस ने इसे दिल्ली लाने के लिए हाथ खड़े कर दिए। लॉरेंस बिश्नोई जेल में ही बैठकर आज भी बड़े बड़े व्यापारियों से वसूली करता है। अगर पैसे देने से कोई व्यापारी मना करता है तो वह उसी की हत्या करवा देता है। लॉरेंस बिश्नोई ने काला जठेरी से हाथ मिला रखा है तो उसके साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई किसी से कुछ भी मांगता था, ना देने पर वह उसकी हत्या कर देता था। साल 2018 में तब सुर्खियां में आया जब उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। कहा तो यह भी जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के आदमी सलमान खान के घर की रैकी करने लगे। कई दिनों तक रैकी की गई, तभी पंजाब और दिल्ली पुलिस को पता चल गया। उन्होंने उन गुंडों को पकड़ लिया। लॉरेंस बिश्नोई के पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करते थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अपराधी बन गया था। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 1-2 मामले दर्ज नहीं थे, उसके खिलाफ 50 मामले दर्ज थे। दिल्ली में उसने काला जठेरी से हाथ मिलाया। कहा जाता है कि आजकल काला जठेरी से दोस्ती चल रही है, साथ ही साथ मिलकर दिल्ली पर हुकूमत चलाते हैं। 007 जेम्स बॉन्ड के लिए ये नंबर लिखा जाता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को यह बहुत पसंद है। लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता है, तभी उसके 50,000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।